आज़ाद कश्मीर में कुछ अरसे से एक अजीब सी खिचड़ी पक रही है। बहुत से पुरस्रार वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिनमें एक वाक़या हाल ही में बाग के पतराटा के मकाम पर एक पुलिस तसादम की कहानी है, जिसमें एक राहगीर मारा गया और 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। पुलिस ने जो ये कहानी बयान की इस वाक़े की, उसके मुताबिक कुछ दहशतगर्द वहाँ जंगलों में या घरों में छुपे हुए थे, जिनकी तलाश के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और इस दौरान वो दहशतगर्द बाहर आ गए और उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक राहगीर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गरीब मेहनतकश था इलाके का, वो जाँ बहक हुआ, जबकि 2 पुलिस एहलकारों की टांगों में गोलियां लगीं और वो ज़ख्मी हुए, जिन्हें रावलपिंडी मुंतकिल किया गया है इलाज के लिए। ये तो पुलिस की तरफ से एक कहानी बनी बनाई सामने आई है, और लेकिन मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर के जो अवाम हैं, जो आज़ाद कश्मीर का इज्तमाई ज़मीर है, वो पुलिस की यकतरफा कहानी पर यकीन करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी दौरान एक और पुरस्रार वीडियो क्लिप सामने आया है, जिसमें एक साहिब ख़ुद को मुजाहिद बनाकर पेश कर रहे हैं। उनके पहलू में कलाशनकोफ भी है और वो ये कह रहे हैं कि पुलिस ने मुजाहिदीन की मौजूदगी इस इलाके में पर यहाँ सर्च ऑपरेशन किया और एक राहगीर को मार दिया। ये साहिब मुख्तलिफ़ किस्म के दावे कर रहे हैं, ऐलानात कर रहे हैं कि वो इसलिए लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह कुछ अर्सा पहले गाजी शहजाद का एपिसोड हुआ था और ये उसी का तसलसल मालूम हो रहा है। गाजी शहजाद भी एक अपने ही गुड तालिबान थे और बिलाखिर फिर उन्हें प्रिक करते करते फिर शायद बैड बना दिया गया हो और फिर वो जेल तोड़कर भी भागे थे। फिर उनकी तलाश के लिए भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, जो अब तक जारी है, और ये उसी का तसलसल है। जाहिर है कि ये जो साहब सामने आए हैं, इनका नाम खानज़ादा बलोच साहब हैं, ये जो ख़ुद को मुजाहिद कमांडर बनाकर पेश कर रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर के लोग बड़ी दिलचस्पी से इन डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं कि यहाँ तो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। 90 की दहाई की अगर बात करें तो जा बजा कैंप नज़र आते थे, वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरी स्पीकिंग लोगों के, कश्मीर के नौजवान थे वो, कश्मीर की उनकी रिश्तेदारियाँ इस जानिब भी थीं, नज़र आते थे, उनके दफातर नज़र आते थे, गली गली में आते थे, बड़े शहरों में उनकी विजिबिलिटी थी, वो समाजी जो मामलात बरतते हुए नज़र आते थे सोसाइटी में। लेकिन अब तो ये सारा मामला लपेट दिया गया है और अब एक पुरस्रार किस्म की एक्टिविटी सिर्फ आज़ाद कश्मीर की जानिब ही नहीं बल्कि कंट्रोल लाइन के दूसरी जानिब भी जारी है। सुरनकोट के जंगलों में एक ऑपरेशन 2-3 साल से चल रहा है और भारतीय फ़ौज जो ख़ुद को बहुत बड़ा एक बहादरी की अलामत बनाकर पेश करती है कि उसने एक सहूलतकारी की बुनियाद पर उसने वादी कश्मीर से मिलिटेंसी को वहाँ से उखाड़ दिया है या वहाँ से दबा दिया है उसको। लेकिन एक छोटा सा जो पुंछ के इलाके का, पीर पंजाल के करीब का जो इलाका है, जंगल है, वहाँ एक छोटी सी पट्टी में उस पर वो वहाँ जो अस्करियत है, जो मिलिटेंसी है, जो बकौले उनकी दहशतगर्दी है, उस पर वो काबू नहीं पा सके। और आए रोज़ वहाँ ऑपरेशन होते हैं, जंगलों में ऑपरेशन होते हैं, फ़ौज कभी नीचे उतरती है, कभी दूर भाग जाती है, और 2-3 साल से ये एक खेल चल रहा है। अब उसी के पैरेलल इसी रीजन में कंट्रोल लाइन के दूसरी जानिब भी कुछ इस तरह की सरगर्मियां शुरू हो गई कि अचानक गाजी शहजाद जैसा किरदार सामने आ गया और मुजाहिदीन की बातें होने लगी। आज़ाद कश्मीर के आम आदमी को अंदाज़ा ही नहीं, पता ही नहीं कि ये क्या चल रहा है, और फिर एक सरगर्मी शुरू हो गई और मुजाहिदीन की बातें होने लगी, जहाद की बातें होने लगी। वो इस्तिलाहात मतरूक थी, जिन पे पाबंदी थी, वो सारी इस्तिलाहात वापस दोहराई जाने लगी, वो सारे इडियम्स सामने आने लगे और यूं एक यहाँ भी एक माहौल बना दिया गया। फिर जेल टूट गई, उससे जो कुछ लोग निकले, फिर उनकी तलाश के लिए एक ऑपरेशन शुरू हुआ और अब ये ताज़ा एपिसोड जो है पतराटा के मुकाम पर, जो जंगली इलाका है ज़िला बाग के अंदर, उसमें ये ऑपरेशन हुआ और तह दर तह किस्म की इसमें कहानियाँ हैं, इसमें बातें सामने आ रही हैं और पुलिस एक कहानी सुना रही है
जबकि जो दूसरी तरफ का वर्जन है और दूसरी तरफ के लोगों का भी अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कौन है, वो किसकी सरपरस्ती में है। आज़ाद कश्मीर जैसे छोटे से इलाके में जो पूरी रियासत का 2.5 अजला पर मुश्तमिल था और जहां अमन व अमान की सूरत हाल बहुत हद तक मिसाली है और एक आम सी थकी हुई पुलिस भी इस इलाके को कंट्रोल कर सकती है और कर रही है। और यहाँ अगर वारदातें भी होती हैं तो वो पुलिस के ताउन से ही मुमकिन है या उनके नज़रें चुराने से ही मुमकिन है, वगरना आज़ाद कश्मीर जैसे छोटे इलाके में ना यहाँ सेफ हाउसेस चल सकते हैं, ना यहाँ हाइड आउट्स चल सकते हैं, ना ऐसी दहशत गर्दों की कोई कमी गाहें बाकी रह सकती हैं। यहाँ एक छोटा सा इलाका है और यहाँ लोगों के समाजी ताल्लुकात हैं। जो पुलिस वाले हैं वो भी एक दूसरे को जानते हैं, वो इसी समाज का हिस्सा है। और जो बाकी लोग हैं, अस्करियत पसंद हैं या जो दूसरा फैक्टर है, वो भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो ये एक पुरस्रार किस्म की इस रीजन में, इन जंगलात के अंदर एक पुरस्रार किस्म की कार्रवाई चल रही है 2-2.5 साल से। अब आज़ाद कश्मीर में भी ये चल रही है। कंट्रोल लाइन के दूसरी जानिब एक ऑपरेशन चल रहा है। भाई, भारत की फ़ौज अगर इतनी टार्जन है, उसने वादी कश्मीर से मुकामी अस्करियत को जड़ से उखाड़ फेंका, उसको भगा दिया, उसको ख़त्म कर दिया उनके बकौल। तो वो सुरनकोट के जंगलों में और उसके गिरदोनवाह में, मेंढर के जंगलात में, वो उन अस्करियत पसंदों को जो आज साल से बैठे हुए हैं, उनको ख़त्म क्यों नहीं कर सकी, उनको मार क्यों नहीं सकी। कश्मीर की जो जेन्युइन एक तहरीक रही है, मुकामी इंडिजिनस तहरीक रही है, उसमें एक बहुत मोतबर इंसान से, यानी जो जिसको आप इस तहरीक में टॉप की शख्सियत कह सकते हैं, उनसे भी मैंने एक दफ़ा पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने इससे लाइल्मी जाहिर की। उन्होंने कहा जी हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं कि ये क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं इस रीजन में, इस दायरे के अंदर, कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब। तो ये एक बहुत से सवाल आज़ाद कश्मीर में उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये हालात जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं। जाहिर है कि एक पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबकात हैं उनका एक मिजाज है, उनकी एक आदत है, फितरत सानिया है कि वो पहले क्राइसिस क्रिएट करते हैं, फिर उस क्राइसिस को हल करने में वो उलझ जाते हैं और उलझते उलझते वो फिर कई नए इन क्राइसिस के छोटे छोटे बच्चे और अंडे जो है वो पैदा कर देते हैं और फिर यूं मसाइल चलते चलते आगे बढ़ते हैं और बड़े होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है और उनकी जो पर काबू पाने की जो सलाहियत है वो महदूद हो जाती है हुक्मरान तबकात की या हुकूमतों की। तो आज़ाद कश्मीर में इसके साथ ही एक रेंजर्स के क़याम की बातें हो रही हैं, आज़ाद कश्मीर रेंजर्स फोर्स के नाम से। तो ये पुलिस, ये थकी हुई पुलिस जो 77 साल से हालात का मुकाबला कर रही है गिरते पड़ते, तो इस थकी हुई पुलिस से अगर इस खित्ते को कंट्रोल किया जा रहा था तो रेंजर्स की जो रेलिवेंस है वो बनाने के लिए कोई ऐसे तजर्बात मैं समझता हूँ कि नहीं किए जाने चाहिए कि फिर किसी दलदल पर आपका पाँव आ जाए और किसी बारूदी सुरंग पर आपका आ जाए, कोई हकीकी बहरान खड़ा ना हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल मामले को मैनेज करते करते आप हकीकी बहरान की दलदल में फंस गए हैं। तो इस लिहाज से ये जो बाग का वाक़या है ये कई सवालात को जन्म लेता है, दे रहा है, लेकिन इन सवालात के जवाब ताहाल किसी के पास नहीं है।